हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 जिसका नाम है सल्फोनामाइड एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सल्फोनामाइड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो SO2NH2 ग्रुप दिख रहा है यही है सल्फोनामाइड ग्रुप। तो बहुत सारी ड्रग है उनके अंदर ये ग्रुप रहता है, जैसे कि आपको पता है लूप डायोटिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने ड्रग बताई थी फ्यूरेसमाइड ब्यूमेथानाइड, उसके अंदर भी SO2NH2 ग्रुप था। इसी तरह उसी चैप्टर के अंदर हमने थायजाइड के बारे में पढ़ा था। तो थायजाइड जैसे कि क्लोरथायजाइड थी, बेंज थायजाइड थी, उसके अंदर भी SO2NH2 ग्रुप था। फिर इसी तरह बीटा ब्लोकर में एक ड्रग है जिसका नाम है सोटालोल, तो सोटालोल के अंदर भी SO2NH2 ग्रुप रहता है। इसी तरह एनासिड में नींबुसलाइड ड्रग है, उसके अंदर भी सल्फोनामाइड रहता है। और भी एक डायबिटीज़ में क्लास है सल्फोनाइल यूरिया, उसके अंदर भी SO2NH2 ग्रुप रहता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिनके अंदर ये ग्रुप रहता है। तो आज हम पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं SO2NH2 जो सल्फोनामाइड है एज ए एंटी माइक्रोबियल, इसकी एक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले एक डाई थी जिसका नाम था प्रोटोनसील डाई। उस डाई के अंदर ये मोइटी पाई गई थी पूरी, जिसमें क्या था कि एक एनिलीन ग्रुप है, उस एनिलीन के 4 पोजीशन पे ये सल्फोनामाइड ग्रुप था और इसकी एक्टिविटी एज ए एंटी माइक्रोबियल देखी गई थी। तो ये जो डाई है जहाँ पे ये बनती थी, जहाँ पे इस डाई का काम रहता था, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उनमें इन्फेक्शन कभी नहीं होता था। तो वहाँ से जाके हमें पता चला इस डाई में एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है। इसके बाद हमने थोड़ी आगे और रिसर्च की तो पता चला कि इसके अंदर एक मोइटी रहती है। इस मोइटी की वजह से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है। इस मोइटी का नाम था सल्फानिलामाइड, जिसमें एनिलीन रिंग है। एनिलीन की 4 पोजीशन पे ऊपर सल्फोनामाइड ग्रुप है। तो हमने सोचा कि सल्फोनामाइड इस ग्रुप की एक्टिविटी एज ए एंटी माइक्रोबियल रहती है। जब इसकी एक्टिविटी एज ए एंटी माइक्रोबियल रहती है बट वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटीज़ की होती है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ को ही इनहिबिट करती है ये ड्रग, उनको किल नहीं करती। जब हम हाई कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो मे भी बैक्टीरिया किल हो जाता है, बट ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का रहता है। इसके बाद ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की ग्रोथ को रोकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है सल्फानिलामाइड, ये सल्फानिलामाइड के स्ट्रक्चर की जो सिमिलरिटी है वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसी ही रहती है। जहाँ पे इस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का रोल रहेगा वहाँ पे अगर हम ये वाली मोइटी देंगे तो वहाँ पे इसके फंक्शन में ये इंटरफेयर करेगी हमेशा। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन भी इससे मिलता जुलता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सल्फानिलामाइड का SAR पढ़ेंगे। तो सल्फानिलामाइड के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला ये फ्री NH2 वाला ग्रुप, दूसरा ये एरोमेटिक वाला पार्ट और तीसरा ये सल्फोनामाइड वाला ग्रुप। अभी जो फ्री NH2 ग्रुप रहता है ये ड्रग की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन आता है सल्फानिलामाइड का वो इस फ्री NH2 ग्रुप की वजह से आता है। ड्रग के एक्शन को ही हम एफिकेसी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया सल्फानिलामाइड का कौन सा पार्ट, कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है ड्रग की एक्टिविटी के लिए या फिर ड्रग की एफिकेसी के लिए, तो वो फ्री NH2 ग्रुप है। इसके बाद ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है इसका जो ये R ग्रुप है, जो इस एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर R ग्रुप में, जो हम यहाँ एरोमेटिक रिंग या हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी लगा सकते हैं। तो ये जो R ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ड्रग की सोलिबिलिटी, ड्रग की पोटेंसी या फिर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के लिए यह R ग्रुप रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ड्रग की सोलिबिलिटी चेंज होगी, ड्रग की पोटेंसी चेंज होगी। आपको सिंपल सा ही याद रखना है, ये ड्रग की एक्टिविटी मतलब ड्रग की एफिकेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये ड्रग की R ग्रुप ड्रग की सोलिबिलिटी या फिर हम इसको ड्रग की पोटेंसी बोल सकते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब हम इसका SAR पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ये NH2 ग्रुप और ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ये 1 और 4 पोजीशन पे ही रहना चाहिए। अगर इस SO2NH2 ग्रुप को अगर मैं इस 3rd पोजीशन पे लेके आऊँगा तो इस ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ये जो एरोमेटिक रिंग है ये ड्रग की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रिंग की जगह अगर मैं कोई दूसरी रिंग रिप्लेस कर लूँ तो ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये मस्ट भी होनी चाहिए। इसके बाद ये SO2NH2 की जगह अगर हम कोई और ग्रुप लगा ले जैसे कि CONH,
तो ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको SAR में इतना ही याद रखना है। पहला, ये NH2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग की एक्टिविटी के लिए। एरोमेटिक रिंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये सल्फोनामाइड का R वाला ग्रुप है, ये ड्रग की पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसके बाद ये दोनों ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पे ही होने चाहिए। और इस NH2 को हम किसी अदर ग्रुप में रिप्लेस नहीं कर सकते, ये हमेशा फ्री NH2 रहना चाहिए। इसकी जगह कोई, इस हाइड्रोजन की जगह कोई और R ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब हम सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर DNA के प्यूरिन बेस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन से डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाता है। फिर ये डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर फाइनली प्यूरिन बेस बनते हैं, उससे DNA बनता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर DNA बनता है। अब ये जो डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, इसके बीच में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है इस स्टेप के लिए, वो है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। तो ये जो सल्फोनामाइड ड्रग है, सल्फानिलामाइड की डेरिवेटिव जितनी भी ड्रग है, वो सारी ड्रग इसी एंजाइम को ब्लॉक कर लेती है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो फाइनली प्यूरिन बेस और DNA नहीं बनेगा। और जब बैक्टीरिया के अंदर DNA ही नहीं बनेगा तो उसका सेल डिवीजन भी नहीं होगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। एक ड्रग है जिसका नाम है ट्राईमीथोप्राइम। ये ड्रग हम लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। तो ट्राईमीथोप्राइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। तो मैं लास्ट में आपको समराइज करके सारी चीज़ें बता दूंगा कौन कौन सी ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, जो हमने एंटी मलेरियल में भी कुछ ड्रग पढ़ी थी। और ये जो सल्फोनामाइड है ये सिंथेटेज को इनहिबिट करती है, आपको ये याद रखना है। यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड के, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो साइड इफेक्ट है वो है क्रिस्टल यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वो फोटोटॉक्सिसिटी। तीसरा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो इसमें रेड कलर के निशान हो जाते हैं बड़े बड़े स्किन के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये, आप गूगल पे देखना इसकी पिक। इसके बाद है एक्सप्लोइटेटिव डर्मिटाइटिस, ये भी स्किन के रिलेटिव है। कर्निकेट्रस, ये इसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है जिससे ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद ये बच्चों में होता है कर्निकेट्रस ज़्यादातर। अब ये स्किन रेसेस है और एलर्जिक रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड के, ज़्यादातर सारी सल्फोनामाइड में होते हैं ये। इसके बाद सल्फोनामाइड जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन ड्रग के अंदर फ्री अमीनो एसिड रहता है उनका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है, जैसे कि डेप्सोन है, सल्फोनामाइड वाली सारी ड्रग है। इसके बाद आइसोनियाजाइड है, हाइड्रोलाजीन है, और भी बहुत सारी ड्रग है, प्रोकेन है। तो उन सब का मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलेशन से। अब मैं बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है सल्फोनामाइड के अंदर। तो न्यू पाथवे डेवलप टू फोलिक एसिड सिंथेसिस। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, किस तरह प्यूरिन बेस बनता है, उसमें फोलिक एसिड बनता है, टेट्राफोलिक एसिड बनता है, फिर प्यूरिन एसिड बनता है। तो प्यूरिन बेस बनने वाला जो पाथवे है, फोलिक एसिड जो यूज होता है उसमें, वो पाथवे ही नया बना दे बैक्टीरिया। इसके बाद बैक्टीरिया ऐसा करे कि फोलिक एसिड बना ही ना, कहीं बाहर से ही कहीं से लेना चालू कर ले फोलिक एसिड। अब आपको पता है जब इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन वाले एरिया में पस जम जाता है वाइट कलर का, तो उस पस के अंदर फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस पस से ही फोलिक एसिड ले लेता है। तो अगर उस केस में अगर हम सल्फोनामाइड देंगे पस वाले इन्फेक्शन में, तो सल्फोनामाइड एक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि फोलिक एसिड उसको बहुत सारा मिल जाएगा वहीं पे। या फिर बैक्टीरिया के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाए, या फिर हम सल्फोनामाइड ड्रग को प्रोकेन जैसी ड्रग के साथ लेंगे तो भी सल्फोनामाइड का एक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोकेन के अंदर भी फ्री अमीनो ग्रुप रहता है, सल्फोनामाइड के अंदर भी फ्री अमीनो ग्रुप रहता है। तो दोनों इंटरेक्ट करते, जो अपना एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, उनके साथ ये दोनों ड्रग, तो इसीलिए इसका एक्शन कम हो जाता है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस आ सकता है ड्रग के अंदर। अब हम सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। तो सबसे पहले क्लास है वो है शॉर्ट एक्टिंग। इसके अंदर सल्फा डाइजीन और सल्फा एसिटामाइड और सल्फीसा ऑक्साजोल, ये तीनों ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। ये शॉर्ट एक्टिंग में एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसके बाद है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट
में सल्फा मिथोक्साजोल आती है ड्रग, ये की ड्रग है अच्छी जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सिन आती है, तो इस ड्रग का नाम तो आपने सुना है, मलेरिया में हमने पढ़ा था। इसके बाद टॉपिकल यूज, जो सल्फोनामाइड यूज की जाती है टॉपिकल इन क्रीम के अंदर, जहाँ बर्न हो जाती है स्किन वहाँ पे लगाई जाती है ये ड्रग। तो इसमें सिल्वर सल्फाडाइजिन, जो ये सल्फाडाइजिन है ये वाली शॉर्ट एक्टिंग, इसी का सिल्वर साल्ट यूज किया जाता है। इसके बाद है मेफेनाइड, तो ये मेफेनाइड सल्फोनामाइड नहीं है बट इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सल्फोनामाइड यूज की जाती है ड्रग वो है सल्फासेलाजिन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो ड्रग है उसका नाम है सल्फा एसीटामाइड। तो अगर आप सल्फा एसीटामाइड के ड्रग का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ तक जो कॉमन स्ट्रक्चर है सल्फानिलामाइड का वही है, बस यहाँ पे आर ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है इस आर ग्रुप को बोलेंगे एसीटाइल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सल्फा एसीटामाइड ड्रग, क्योंकि एसीटाइल ग्रुप है इसके अंदर। अगर इसका मैं नोमेनकल्चर बताऊं तो उसके नोमेनकल्चर के लास्ट में रहेगा सल्फानिलामाइड और उसके एन पे एसीटाइल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन एसीटाइल सल्फानिलामाइड। ये जो ड्रग है ये यूज की जाती है ज़्यादातर आई ड्रॉप के अंदर कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कौन सी सल्फोनामाइड आई ड्रॉप में यूज की जाती है, तो वो सल्फा एसीटामाइड। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, आपको याद रखना है। आई के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, जो ये बैक्टीरिया है इसके द्वारा ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद जो सेकंड ड्रग है उसका नाम है सल्फीसा ऑक्साजोल, ये भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और ये जो ड्रग है यूज की जाती है यूटीआई में। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है यूटीआई की सल्फोटामाइड की। वैसे तो यूटीआई में बहुत सारी ड्रग यूज की जाती है बट ये सल्फोटामाइड में ये वाली ड्रग ज़्यादातर यूज की जाती है। इस ड्रग के साथ मिनिमम क्रिस्टल यूरिया रहता है, हमने पढ़ा था सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट रहता है क्रिस्टल यूरिया, बट इसका मिनिमम क्रिस्टल यूरिया रहता है इसके साथ। और इस ड्रग का हम एसीटाइल साल्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ड्रग है ये बहुत ज़्यादा बिटर होती है, तो उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए हम इसका एसीटाइल साल्ट यूज करते हैं। तो सारी ड्रग ज़्यादातर साल्ट के फॉर्म में दी जाती है और हर साल्ट का कोई ना कोई पर्पज़ होता है, जैसे इसकी बिटरनेस कम करना, तो किसी ड्रग में सॉलिबिलिटी इनहांस करने के लिए हम उसका साल्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हम सब बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। अगर आप इस ड्रग का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो यहाँ तक तो कॉमन स्ट्रक्चर है वही सल्फानिलामाइड का, बस इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन की जगह ये वाला आर ग्रुप है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इस रिंग को बोलते हैं आइसोऑक्साजोल रिंग। तो आइसोऑक्साजोल किसको बोलते हैं? 5 मेंबर की रिंग है, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन पास पास वाले में पास पास है, तो उसी को आइसोऑक्साजोल बोलते हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 3 4 पे डाई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर देखोगे 5 पोजीशन पे, तो ये 5 पोजीशन पे सल्फानिलामाइड से जुड़ी हुई है। तो अगर मैं इसका नोमेनकल्चर बोलूँ सिंपल सा, तो उस नोमेनकल्चर के लास्ट में आएगा सल्फानिलामाइड, उसके एन पे क्या जुड़ा हुआ? आइसोऑक्साजोल 5 पाइल। 5 पाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये रिंग 5 पोजीशन जुड़ी हुई है। तो नोमेनकल्चर आप वैसे भी देख सकते हो गूगल पे, सिंपल सा आपको मिल जाएगा। तो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए स्ट्रक्चर का, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है, सिर्फ आर ग्रुप ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है सल्फामिथोक्साजोल। तो ये एक इंटरमीडिएट ड्रग है, तो हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था इंटरमीडिएट क्लास की ये ड्रग है सल्फामिथोक्साजोल। और अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वही सल्फेनिलामाइड कॉमन है और यहाँ पे एक रिंग जुड़ी हुई है हेट्रोसाइक्लिक, तो ये भी कौन सी रिंग है? ये भी आइसोऑक्साजोल है, 5 मेंबर की रिंग है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पास पास में है। और अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो देखो इस ऑक्सीजन को मैं 1 नंबर दूंगा, 1 ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को 2, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, तो यहाँ पे 5 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और रिंग जुड़ी हुई है 3 पोजीशन पे। तो सल्फीसा ऑक्साजोल और सल्फामिथोक्साजोल में डिफरेंस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 5 पोजीशन पे रिंग जुड़ी हुई है। यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है और जो रिंग जुड़ी हुई है 3rd पोजीशन पे जुड़ी हुई है। इतना ही इस ड्रग के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है सल्फाडाइजिन। तो ये जो सल्फाडाइजिन है ये भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अब ये डाइजिन, तो ये डाइजिन रिंग बोलते हैं, इसको डाइजिन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम सल्फाडाइजिन है। और इसका नोमेनकल्चर भी वही तरीका रहेगा, सिंपल सल्फानिलामाइड और एन पे क्या है? डाइएजिन।
तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। अब ये जो ड्रग है सिल्वर के साथ यूज की जाती है, इसका सिल्वर साल्ट यूज किया जाता है, इसीलिए सिल्वर सल्फाडाइजिन बोलते हैं। ज़्यादातर ये ड्रग जो बर्न स्किन रहती है उसमें ही ये ड्रग यूज़ की जाती है। इसकी क्रीम्स आती है तो आपने देखी होगी। तो इसमें जो सिल्वर यूज़ किया जाता है वो भी एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्शन देता है और सल्फाडाइजिन भी एंटी माइक्रोबियल एक्शन देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है सल्फाडॉक्सिन। तो सल्फाडॉक्सिन के बारे में यही पूछा जाता है कि ये ड्रग मलेरिया में यूज़ की जाती है, किसके साथ कॉम्बिनेशन में? तो पायरीमीथामाइन में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पायरीमीथामाइन सल्फाडॉक्सिन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फैल्सीफ्यूरम मलेरिया में। तो रेजिस्टेंस वाले मलेरिया में यूज किया जाता है, इसीलिए ड्रग इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कॉमन है सल्फानिलामाइड का। और यहाँ पे ये जो रिंग है, तो ये रिंग कौन सी दिख रही है आपको? पायरीमिडीन रिंग है। तो पायरीमिडीन में भी अगर आप नंबरिंग करोगे इसका तो 1 2 3 पे ये जुड़ी हुई रिंग 4 5 पे डाईमिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा आइडिया रहना है, जैसे कि इसमें डाईमिथॉक्सी ग्रुप रहता है सल्फाडॉक्सिन का, और ये मलेरिया में यूज की जाती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मेफेनाइड। अभी जो मेफेनाइड ड्रग है ये सल्फोनामाइड नहीं है। जो सल्फोनामाइड ड्रग होती है उसके अंदर सल्फानिलामाइड मोइटी रहती है, बट अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये सल्फानिलामाइड मोइटी नहीं है, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है डायरेक्टली इस रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में ये CH2 ग्रुप है, इसलिए ये सल्फोनामाइड नहीं है। हाँ, हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप है, बट इसको हम बोलेंगे एटिपिकल सल्फोनामाइड। टिपिकल सल्फोनामाइड जो एंटी माइक्रोबियल है उनके अंदर सल्फानिलामाइड मोइटी रहती है, बट इसके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप तो है बट सल्फानिलामाइड मोइटी नहीं है, इसीलिए इसको हम एटिपिकल सल्फोनामाइड बोलते हैं। अब ये जो ड्रग है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो बर्न इन्फेक्शन रहते हैं, जहाँ स्किन बर्न हो गई, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे पस हो गया। तो आपको पता है पस में जितनी भी सल्फोनामाइड ड्रग है वो यूज़ नहीं की जाती, तो उस केस में हम मेफेनाइड ड्रग देते हैं। तो ये पस इन्फेक्शन में भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है सल्फासेलाजिलिन। सल्फासेलाजिलिन कहाँ पे यूज़ की जाती है? पहला तो इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। तो ये यूज़ की जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसके बाद ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ की जाती है और कॉन्स डिजीज में यूज़ की जाती है। अब ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें क्या होता है कि अपने इंटेस्टाइन में कॉलोन है, कॉलोन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस तरह से ये इन्फ्लामेशन हो जाता है कॉलोन के अंदर, तो वहाँ पे ये सेलाजिलिन यूज़ की जाती है, सल्फासेलाजिलिन। तो ये सल्फासेलाजिलिन हम तो एज ए सल्फोनामाइड में पढ़ रहे हैं, सल्फोनामाइड एंटी माइक्रोबियल यूज़ की जाती है ऐसे, तो हम ये इन्फ्लामेशन में क्यों यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप ढंग से देखोगे तो ये दो ड्रग का डाइमर है सल्फासेलाजिलिन, एक तो ये वाली मोइटी, दूसरी ये वाली मोइटी। तो ये जो मोइटी दिख रही है ये है सल्फानिलामाइड वाली मोइटी है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। इतना पूरा सल्फानिलामाइड है और यहाँ पे पायरीडीन रिंग जुड़ी हुई है। और ये जो मोइटी दिख रही है यहाँ पे, इस मोइटी को ढंग से देखोगे तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के पास में है, तो इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसके 5 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो सल्फासेलाजिलिन डाइमर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका डाइमर है? तो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फापायरिडीन का, ठीक है। तो ये सल्फापायरिडीन ड्रग है और ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है। अब जब इस ड्रग को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज लेंगे तो ये ड्रग जाएगी अपने कोलोन में, वहाँ जाके इसको बैक्टीरिया मिलेगा, जो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये एजो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये दोनों मोइटी अलग हो जाएगी, एक तो बन जाएगी 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड की, दूसरा है सल्फापायरिडीन की। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लामेशन को कम करता है वो ये वाली मोइटी करती है। तो एज ए हम जो एक्शन के लिए जो मोइटी यूज करते हैं वो है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड की। तो सल्फासेलाजिलिन में ड्रग कौन सी? 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, बट ये जो सल्फापायरिडीन है ये ड्रग नहीं है, ये एज ए कैरियर यूज करते हैं। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा सल्फासेलाजिलिन के अंदर एज ए करियर कौन सी मोइटी यूज़ की जाती है? तो सल्फापायरिडीन ये एज ए करियर है और ये ड्रग है जो एक्शन देती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इन्फ्लामेशन कम करती है। आपको पता है सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन में यूज होता है, तो वो भी इन्फ्लामेशन कम करने में ड्रग यूज की जाती है, तो इसका काम है इन्फ्लामेशन को कम करना।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आपको पता है इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट के अंदर, तो वहाँ पे भी पेन को कम करना, इन्फ्लामेशन कम करने में ये वाली मोइटी यूज़ की जाती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा सल्फासेलाजिन के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है कोट्रीमा ऑक्साजोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट पर्पज में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस ड्रग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही आता है किन दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है। तो ये ट्राइमिथोप्राइम और सल्फा मिथोक्साजोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सल्फा मिथोक्साजोल तो हमने पढ़ा था कि ये इंटरमीडिएट में आती है, सल्फोनामाइड ड्रग है। और ये ट्राइमिथोप्राइम आपको मैकेनिज्म एक्शन अगर याद है, मैंने आपको अभी बताया था, उसमें मैंने बताया था जो फोलेट रिडक्टेज है उसको इनहिबिट करती है ट्राइमिथोप्राइम। अब ये जो सल्फा मिथोक्साजोल है ये करती है फोलेट सिंथेटेज को। फोलेट सिंथेटेज को ये वाला मोइटी इनहिबिट करेगी और ट्राइमिथोप्राइम करेगी फोलेट रिडक्टेज को। तो मतलब दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तो इन दोनों का एक्शन सिनर्जिस्टिक आता है। इसीलिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एज ए उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोट्रीमा ऑक्साजोल। अब इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों की हाफ लाइफ क्या रहती है, सेम रहती है, 10 आवर रहती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक एक्शन 10 आवर तक रहेगा, इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। और रेशियो क्या यूज करते हैं, तो ट्राइमिथोप्राइम 1 यूज की जाती है 1 पार्ट, उसका 5 पार्ट यूज किया जाता है सल्फा मिथोक्साजोल का। तो एग्जाम में अगर सल्फा मिथोक्साजोल पहले आ रहा है, ट्राइमिथोप्राइम बाद में आ रहा है, तो वहाँ पे 5:1 लिखा रहेगा रेशियो। यहाँ पे मैंने ट्राइमिथोप्राइम पहले लिखा है इसलिए 1:5 लिखा है रेशियो। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखते रहना। ट्राइमिथोप्राइम 1 पार्ट ली जाती है और सल्फा मिथोक्साजोल 5 टाइम यूज किया जाता है। तो आपको ये पता चला। अब इन दोनों ड्रग को साथ में लेंगे तो इनका एक्शन साइडल आएगा। वैसे सल्फोनामाइड जो ड्रग है वो स्टैटिक एक्शन देती है, बट हम इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो मैंने बोला सिनर्जिस्टिक एक्शन आता है। और ये दोनों मिला के दोनों एंजाइम को इनहिबिट करती है, फोलेट रिडक्टेज और फोलेट सिंथेटेज दोनों को। इसीलिए इन दोनों का एक्शन आता है साइडल, सिनर्जिस्टिक एक्शन आता है। तो देखो ये मैंने आपको सल्फा मिथोक्साजोल का स्टिक से बता दिया, और ट्राइमिथोप्राइम का स्टिक से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेना इसके अंदर रिंग रहती है, पायरिडिन रिंग रहती है, फिर ये मिथोक्सी ग्रुप रहते हैं 3, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। अभी जो कोट्रीमा ऑक्साजोल ज़्यादातर यूज कहाँ की जाती है, तो हम यूटीआई में यूज़ किया जाता है कोट्रीमा ऑक्साजोल ड्रग को, और अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और जीआईटी इन्फेक्शन में भी ये ड्रग यूज की जाती है। तो जो सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो सल्फोनामाइड जल्दी ट्रीट नहीं कर पाता, तो उस केस में हम कोट्रीमा ऑक्साजोल लेते हैं। ये ड्रग प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेट रहती है क्योंकि ये फीटस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फाइनली हमने पूरा सल्फोनामाइड अच्छे से पढ़ लिया है, और ये इनफ है एग्ज़ाम पर्पज़ में। आपका क्वेश्चन इन्हीं मैटर से निकल जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।